देश की बाकी सारी खबरें तो आपको अखबारों पर और न्यूज चैनल पर मिल ही जाएंगी, पर क्रिप्टो अपडेट्स का क्या? डोंट वरी, बिकॉज सन क्रिप्टो इज हियर फॉर यू। यहाँ आपको हर वीक की ट्रेंडिंग क्रिप्टो अपडेट्स मिल जाएंगी। ऑन दिस नोट, चलिए इस वीक की खबरों पर एक नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं टॉप गेनर्स की। ऐसे 3 कॉइन्स जिन्होंने एज ऑफ 5 अप्रैल 2025 अपने जबरदस्त ग्रोथ से इस हफ्ते क्रिप्टो चार्ट्स को टॉप किया है। इनमें से पहला नाम आता है ल्यूस का, जिसका 55.27% ग्रोथ इस हफ्ते का हाईलाइट रहा। ल्यूस एक सोलाना बेस्ड मीम कॉइन है जिसने अपने लॉन्च के बाद से ही तेजी से अटेंशन ग्रैब किया है। इसके ग्रोथ का राज है इसका मैसिव कम्युनिटी सपोर्ट और हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। रिपोर्ट्स के मुताबिक ल्यूस डेली 30,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस देख रहा है, जो इसकी पॉपुलैरिटी को दिखाता है। इसका मार्केट कैप $13 मिलियन के पार चला गया है और ये मोमेंटम शायद इसलिए है क्योंकि सोलाना इकोसिस्टम में मीम कॉइन्स का क्रेज बढ़ रहा है। इन्हीं फीचर्स के चलते ल्यूस को इन्वेस्टर्स ने काफी पसंद किया और इस हफ्ते का टॉप कॉइन बना दिया। अब बात करते हैं EOS के बारे में, जिसका 42.39% ग्रोथ भी कम इम्प्रेसिव नहीं है। EOS एक पुराना प्लेयर है जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए जाना जाता है। इसकी ग्रोथ का बड़ा रीजन है इसकी रीसेंट रीब्रांडिंग और अपग्रेड्स। EOS अब वोल्टा के नाम से जाना जा रहा है और ये शिफ्ट Web3 बैंकिंग विजन के साथ आया है, जिसमें फीलेस ट्रांजैक्शंस और हाई स्केलेबिलिटी पे फोकस है। मार्केट में और भी बज़ जनरेट हुई क्योंकि EOS ने रीब्रांडिंग के साथ अपने पास्ट स्केलेबिलिटी इश्यूज को भी टैकल किया, जिससे ये डेवलपर्स के लिए भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया। और इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर EOS को फिर से स्पॉटलाइट में लाकर खड़ा कर दिया। आखिर में बात करेंगे ग्रास के बारे में, जिसको पिछले 7 दिनों में 23.43% का एक स्टेडी ग्रोथ मिला। ग्रास एक सोलाना बेस्ड टोकन है जो डिसेंट्रलाइज्ड डेटा शेयरिंग और अनयूज्ड इंटरनेट बैंडविड्थ के मोनेटाइजेशन पे काम करता है। इसके ग्रोथ का सीक्रेट है इसका यूनिक यूज केस और ग्रोइंग अडॉप्शन। ग्रास ने रिसेंटली एक सक्सेसफुल एयरड्रॉप कंप्लीट किया, जिससे इसके होल्डर्स की तादाद 2,53,000 के पार चली गई है। इसका प्राइस $1 के मार्क को क्रॉस कर चुका है और मार्केट कैप $400 मिलियन के आसपास है। ये ग्रोथ इसलिए भी हुआ क्योंकि ग्रास का मॉडल पैसिव इनकम ऑफर करता है, जो यूजर्स को अपने इंटरनेट बैंडविड्थ के बदले रिवॉर्ड्स देता है। इसी के साथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ इसके पार्टनरशिप्स और डेटा प्रोवाइडर्स ने इसकी क्रेडिबिलिटी को और भी बढ़ाया, जिससे इसकी डिमांड को एक तगड़ा बूस्ट मिला। कुछ ज्यादा ही हो गया ना? चलो फॉर अ चेंज इस हफ्ते के टॉप न्यूज को देखते हैं। पहली खबर है इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए। बाइनेंस पे ट्रेडिंग करने वाले इंडियन यूजर्स अब टैक्स अथॉरिटीज के रेडार पर हैं, जो TDS कंप्लायंस की जांच कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का एक एफर्ट है क्रिप्टो इनकम पे टैक्स कलेक्शन को और भी स्ट्रिक्ट करने के लिए। इसीलिए कहती हूँ सन क्रिप्टो ही बेस्ट है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिया के हर क्रिप्टो रेगुलेशन को फॉलो करता है, इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन फीस एंड TDS। अगर आप भी इस कड़ी निगरानी से बचना चाहते हो तो दूसरे एक्सचेंजेस साइड करो और सन क्रिप्टो शुरू करो। अगली खबर USA से है, जहाँ सेनेट बैंकिंग कमेटी ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 4 नॉमिनीज को अप्रूव किया है, जिसमें पोटेंशियल SEC चेयरमैन पॉल ऑटकिंस भी शामिल है। ऑटकिंस को क्रिप्टो फ्रेंडली माना जाता है और उनका SEC चेयरमैन बनने का मतलब हो सकता है कि क्रिप्टो रेगुलेशंस में थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी आए। ये मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि रेगुलेटरी क्लैरिटी से प्राइसेस में और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तीसरी खबर सोलाना फैंस के लिए है। US SEC ने फिडेलिटी के स्पॉट सोलाना ETF फाइलिंग को एक्नॉलेज किया है, जो CBOE BZX एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए प्रपोज किया गया है। ये ETF कमोडिटी रूल्स के अंडर आता है और अगर अप्रूव होता है तो सोलाना का मेन स्ट्रीम अडॉप्शन एक नए लेवल पे जाएगा। इससे सोलाना बेस्ड कॉइन्स जैसे ल्यूस और ग्रास को भी इनडायरेक्ट बूस्ट मिल सकता है। चलिए इसी के साथ आपके लिए एक बोनस न्यूज भी है। हालांकि इस हफ्ते हमारे सन क्रिप्टो ऐप में कोई नई लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि सन क्रिप्टो प्रो ने 19+ नए टोकन्स INR पेयर्स में ऐड किए हैं, जिसमें डॉज कॉइन और ट्रम्प जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। ये वेब ट्रेडर्स को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो देर किस बात की, अभी सन क्रिप्टो प्रो पर लॉग इन कीजिए और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को नए हाइट्स तक ले जाइए। तो ये था इस हफ्ते का क्रिप्टो का फुल ऑन मसाला अपडेट। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। मिलते हैं अगले हफ्ते विद मोर सच वीकली न्यूज। दिस वाज अनुश्री शर्मा signing off. Thank you. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.